हाँ, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना। साइलेंट फीचर चार्ट हो बताइए, 4 साइलेंट फीचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। दूसरा, तीसरा स्टेबल होता है, और चौथा हाँ अपने आप को 3 डायमेंशनल स्पेस में ऐसा अरेंज करता है कि इलेक्ट्रॉनों के बीच रिपल्सन मिनिमम हो। और इम्पोर्टेंट कंडीशन, हाँ बोलिए ना, एटॉमिक ऑर्बिटल वैलेंस सेल का होना चाहिए, इक्विवेलेंट एनर्जी का होना चाहिए। पर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेसेसरी कंडीशन नहीं है। अब फुलफिल एटॉमिक ऑर्बिटल वाला भी हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेगा। यही तो मेन बात था 2-4 मिनट का, है ना। और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में बनने के लिए पहले सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल का एटॉमिक ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन होना है, फिर दूसरे एटम के ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग होना है। चलिए, sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो जाता है, ये और ये ऑर्बिटल मिक्स होता है। ऑर्बिटल मिक्स होने का मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड ना होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना है इतनी दूर पर, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना सिमेट्रिकल है। तो इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना, जितने दूर में इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना है उसको हम लोग अंडरलाइन समझिए कर देते हैं ऐसे, बस उसी जगह को मिला दिए, ये कोई शेप नहीं मिल रहा है, बस वो इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना जो है उस स्पेस को हम लोग मिक्स कर दिए, तो ऐसा बन गया। ये देखो, ये जो छोटका लोब है ना, ये देखो, ये रिड्यूस्ड लोब कहलाता है ना। ये दुगो रिड्यूस्ड लोब है उसके अंदर, दो ठो मिला है, BCl2। ये मेन बात है समझने के लिए यहाँ पे, है ना। अब ऑर्बिटल डायग्राम देख लिए BH2 का। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या लिखना होगा इसमें कि व्हेन 1s ऑर्बिटल and 2p orbital undergo in intermixing, 2p orbital of equivalent energy भी लिख देना चाहिए, of equivalent energy, है ना, of equivalent energy when 1s orbital and 2p orbital of equivalent energy of same atom undergo in intermixing, they form sp2 hybrid orbital. Phenomenon is called as sp2 hybridization. One is
टू पी। ये तीन ऑर्बिटल को अंडर मिक्सिंग में डाल दिए। तो ये बन जाएगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना। जो शेप में कैसा होगा, देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तीनों में तो इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। थ्री डायमेंशनल स्पेस में ऐसा अरेंज कर दिया, ऐसा ट्रायंगल हो गया, दो ऑर्बिटल के बीच का एंगल कितना डिग्री हो गया। हाँ, तो ज्योमेट्री जो बनेगा इससे ट्रायगोनल प्लेनर। अब जितने मॉलिक्यूल sp2 हाइब्रिडाइजेशन के होंगे, सबका सेंट्रल एटम इस तरह का, तो अगला जो ओवरलैप करने वाला ऑर्बिटल आएगा वो भी इसी शेप में आएगा, तो मॉलिक्यूल का शेप ही हो जाएगा ट्रायगोनल प्लेनर, है ना। जो इस पर और मॉलिक्यूल बनाएंगे हम ट्रायगोनल प्लेनर बॉन्ड एंगल, यानी जब मॉलिक्यूल बनेगा या फिर दो ऑर्बिटल के बीच इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। कितना कितना कैरेक्टर होगा, pz ले लेते हैं, ये py ले लेते हैं। तो तीन ऑर्बिटल सब मिला के है, दो p है और एक s है, तो तीन ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल है s, तो 100 में, बोलो जल्दी, तीन में एक तो 100 में, तीन में एक तो 100 में, तीन में एक तो 100 में, नहीं समझा, तीन में एक, तीन में एक, क्या तीन में एक, sp2, तो दो ऑर्बिटल p का और एक ऑर्बिटल s का, तो तीन ऑर्बिटल सब मिला के हुआ ना, तो तीन में एक है s, तो 100 में 33.33% s कैरेक्टर। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को 33.33% s कैरेक्टर होता है और 66.67% p कैरेक्टर होता है। बस इतना सा बात है ना। तीन में एक समझा, sp2, तो sp2 तीन ऑर्बिटल है, यहाँ देखो एक दो तीन ऑर्बिटल, ये जो छोटका छोटका बनाते हैं ना, वो बैलून बनाया हुआ कभी, तो बैलून का जो मुंदी के बाद बच जाता है ना, ये वो लोब समझो उसको, है ना, और एक बड़ा वाला लोब तो है ही है। क्या बात है यार, तुम तो किताब रंग रंग के पढ़ दिया है एकदम से यार, और भयानक। वो तो हम नहीं पढ़े सर, वो तो गलत काम है जी, अच्छा काम ना है वो, वही तो करना है। एक एक अक्षर पे ध्यान रखना है इसका। बाकी जितना है सब पढ़ना है, लेकिन इसका तो एक एक अक्षर पढ़ना है।
लिख दिए, कोई दिक्कत? यहां से यहां ट्रांसफॉर्मेशन में यहीं पे थोड़ा सा दिक्कत होता है कि कैसे मिल करके ये बना लेता है, इसको समझ लेना है, मतलब याद कर लेना है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ट्रायंगुलर शेप का 3 ऑर्बिटल बनेगा। कॉन्सेप्ट में ये आएगा कि थ्योरी में लिखा था ना कि भाई कि इलेक्ट्रॉन को ऐसा प्लेस करना है कि रिपल्सन क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो मिनिमम रिपल्सन के लिए क्या करेगा, 360 डिग्री, तो 120 120 सी के एंगल पे जाएगा ना सब। बस इतना सही बात है ना, इतना सही बात है। 3 लोब अरेंज करना है 360 डिग्री में, मिनिमम रिपल्सन हो, मैक्सिमम दूरी होनी चाहिए, तो 120 से ज्यादा दूरी क्या हो सकता है। बस इतना सब बात से क्लियर। अब इसके एग्जाम्पल हैं BF3, एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ BH3 भी लिख सकते थे, BF3, ठीक है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। देखो बोरोन 5 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p, कितना 1, 2 2 4 1 5। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बताए थे कल, याद है? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2s2 यहां दिखाई दे रहा होगा ऐसे, और 2p1 में 3 घर दिखाई दे रहा है क्या? इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाना है। एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए क्या करते हैं, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। एक्चुअली में ये भी यहां देख के करते हैं। बी के साथ में फ्लोरीन 3 एटम को जोड़ना है, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो यहां तो 2 और 1 ही है ना, तो 3 कर दिए प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके। क्या किया हम, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्या हो जाएगा, ये 1s2 2s1 है ना, 2pz आगे कर लेते हैं, उधर में लिए थे 2py1 2px को पीछे कर लेंगे 0। ये कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाएगा, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए 3 इलेक्ट्रॉन मिल गया अनपेयर्ड। अब ये तीनों को यानी ये एक एस को और ये 2p को इंटरमिक्स करेंगे, है ना। तो ऑर्बिटल इंटरमिक्स करना है। ऑर्बिटल का डिफिनीशन याद है, 3 डायमेंशनल स्पेस, और वही स्पेस का शेप होता था स्फेरिकल, इसलिए हम लोग एस ऑर्बिटल कहते हैं। शेप होता था पेराइटल, इसलिए पी ऑर्बिटल नाम रखे। तो इंटरमिक्स कर दी सारे को। अब इंटरमिक्स करने के बाद ये जो ऑर्बिटल बना, ये इस तरह का पूरा एक ऑर्बिटल बन गया sp2। इसको बोलेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसी फेनोमेनन का नाम है हाइब्रिडाइजेशन, है ना। अब ये 3 ऑर्बिटल, ये 3 ऑर्बिटल फ्लोरीन के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा ऐसे, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, है ना, ओवरलैपिंग ऑफ sp2
हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बोरोन विथ p orbital of फ्लोरीन। हो गया BF3 का फॉर्मेशन। अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ BF3। ये हो गया बोरोन का सेंट्रल एटम का। देख लो एक बार, एक एक इलेक्ट्रॉन ये तीनों जगह पे, बोरोन का एक एक इलेक्ट्रॉन। देखो वो डायग्राम बना रहे स्पेस का इंटरमिक्सिंग के बाद, है तो यही तीन। अब फ्लोरीन का एफ ऑर्बिटल, फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो ले आए और इसके साथ ऐसा मिक्स कर दीजिए। ये स्पेस सबका क्या हो गया, कॉमन। चूंकि ये ट्रायंगुलर प्लेनर था पहले से, तो ऑर्बिटल जो है आकर कर करके मिक्स भी करेगा, ये स्पेस दोनों का कॉमन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज, क्या बताओ क्या कहते हैं उसको, इसी को ना बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ओवरलैपिंग। ये वाला जगह दोनों का हो गया कॉमन, है ना। इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना इस तरह से हो गई, मिल गई दोनों तरफ से। इसीलिए वेस्पर थ्योरी में भी लिखा था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में चला गया, दोनों एटम के ऑर्बिटल के बीच में चला गया। BF3 बन गया। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, यहाँ पे हो गया BF3। क्या ये हो गया सेंट्रल एटम बोरोन का, और ये हो गया आपका फ्लोरीन का। क्या, तो BF3 जो बनेगा उसको ऐसे बनाते, BF, EF और ये F। शेप हो गया ट्रायंगुलर, और ये बॉन्ड एंगल हो गया दोनों के बीच 120 डिग्री। ये एकदम से इंटरनल लेवल का केमिस्ट्री हो गया BF3 की, कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। अब सोचिए 10th और 11th में कितना सारा अंतर हो जाता है। यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हो गया, बॉन्ड बन गया, एरिया मिला रहे थे वहां पे भी, एटम से एटम को मिला रहे थे। यहाँ पे एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ हम लोग देख लेते हैं कि अच्छा ऐसे ही बना था।
पहले भी BF3 का शेप ट्रायंगुलर ही था, अभी भी ट्रायंगुलर ही है। वेस्पर थ्योरी में भी ट्रायंगुलर शेप था, 120 डिग्री का एंगल था। हो गया। तो प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, हाइब्रिडाइजेशन हुआ, ओवरलैपिंग हुआ, बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट भी समझ गया है सब, जैसे था पहले से ग्राउंड स्टेट, और उसके बाद जब बॉन्डिंग करने जा रहा होता है तब एक्साइटेड स्टेट की बातें होती है। नेक्स्ट, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। डिफिनीशन तो क्लियर हो चुका होगा लिखने के लिए, क्या ही लिखेंगे, when 1s and 3p orbital of equivalent energy of same atom undergoing intermixing, it form sp3 hybrid orbital. Phenomenon is known as sp3 hybridization. When 1s and 3p orbital of equivalent energy of same atom undergoing intermixing, they form sp3 hybrid orbital. Phenomenon is known as sp3 hybridization. 1s और 3 ठो p, pz, py, px और s ऑर्बिटल। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है, ये चारों ऑर्बिटल को मिला देंगे, गिव राइज टू ये न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल like this. है ना, सबका वो ऊपर वाला मुंदी बना देना है ना। कैसा ऑर्बिटल है ये, 3 डायमेंशनल स्पेस में ये अपने आप को टेट्राहाइड्रली लोकेट किया है। कैसे लोकेट किया है, टेट्राहाइड्रली लोकेट किया है। वही फोटो याद होगा, एक आगे एक पीछे, एक प्लेन यानी प्लेन हो गया ये, एक बिलो द प्लेन और एक एबव द प्लेन। बिलो द प्लेन
लोब लिख देते हैं, लोब बिलो द प्लेन, लोब एबव द प्लेन। और ये वाला दो लोब एट द प्लेन, प्लेन पर। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, है ना। ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन से जितना बनने वाला ऑर्बिटल है सब वही पिछले दिनों मीथेन का स्ट्रक्चर बताते थे, वही मीथेन का ही डायग्राम समझिए। ये देखिए, ऐसे देखिए आप लोग, दो गो लोब, दो ठो लोब, प्लेन एट द प्लेन, ये दो गो लोब। अब ये दो हो, एक एबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, एक इधर से ऐसे ऐसे, एबव बिलो हो गया। ऐसे देखोगे टेट्राहाइड्रल दिखाई दे रहा है ऐसे, है ना। ऐसे देखना है, लेकिन कैसे देखना है, देखो ये हमारे आंख की तरफ देखो, एक तो बिलो द प्लेन, यहां से देखो द प्लेन एबव द प्लेन, आई दूगो ऑन द प्लेन। हमारे गाल पे आ रहा होगा यार, देखो ना, मुंह पे आ रहा है ऐसे, है ना। और एगो आगे जा रहा है और एक तो पीछे जा रहा है, यही ऑन द प्लेन एबव द प्लेन का मतलब है ना। ऐसे कर दे ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल हो जाए, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा। यही यहाँ पे जी गोल जो बना हुआ है वही सबका ऑर्बिटल बना दी, है ना, टेट्राहाइड्रल। मीथेन मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 होता है। हाँ, कितना परसेंट एस कैरेक्टर, तो ऐसे देखेंगे, चार ऑर्बिटल है इसमें, चारों ऑर्बिटल का नाम क्या है, sp3, है ना। sp3 में चार ऑर्बिटल है, चारों ऑर्बिटल का नाम क्या है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो चार ऑर्बिटल में एक है s, तो चार में एक, चार में एक तो 100 में, अरे सब समझ रहा है, चार में एक 100 में। हाँ, समझ जाओगे तो याद नहीं करना पड़ेगा यार कि sp3 में कितना प्रतिशत है इसका, आपको रट ले रहता 25%, 25%, रटेगा का इसमें। sp3 है तो एक गो एस है, तीन गो पी है, सब मिला के कितना ऑर्बिटल, चार ऑर्बिटल। चार ऑर्बिटल दिख ही नहीं रहा है, 1 2 3 4, तो चार में एक एस ऑर्बिटल है, तो 100 में कितना है, तो 1/4 × 100, क्या, तो 25% एस कैरेक्टर प्लस 75% पी कैरेक्टर। ठीक है,
अब यहां पे हम लोग को 2-3 एग्जाम्पल पढ़ना है। एक CH4 का पढ़ेंगे, एक NH3 का पढ़ेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल का पढ़ेंगे, फिर इथेन का पढ़ेंगे, फिर इथीन का पढ़ेंगे और फिर इथाइन का पढ़ेंगे। यानी 6 एग्जाम्पल पढ़ेंगे यहाँ पे, है ना। उसके बाद sp3d होगा। तो आई थिंक कि वो 6 एग्जाम्पल ही कर लें। एग्जाम्पल, ठीक है। पहला, फॉर्मेशन ऑफ CH4, कार्बन 1s2 2s2 2p2। बोलता है अब 11th लेवल का क्वेश्चन कि भाई कार्बन इज कॉल्ड टेट्रावैलेंट। कार्बन को टेट्रावैलेंट क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं बताइए? जबकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन आउटर मोस्ट ये भी है, ये भी तो आउटर मोस्ट है। ऑर्बिट तो 2 आउटर मोस्ट है, तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या चारों बॉन्डिंग में भाग लेने लायक है? ये तो पेयर्ड है ना। तो देखते रहिएगा बातें क्या क्या हो गई। 2s2 2p2, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये वाला इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करके यहां भेज देते हैं, दैट इज प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब लैंग्वेज आजकल लिख के आ रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। 2s1, कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा कैसो हुआ तो sp3 है ना, ऐसे नहीं चलेगा काम। अब देखो, जब तुमको अब के सिलेबस में पूछा जाए ना कि भाई कार्बन इज कॉल्ड टेट्रावैलेंट, तो उस क्वेश्चन को पकड़ के अपने से इधर ले आइएगा कि in excited state they have 4 unpaired electron in the outermost orbit, that is why they call tetravalent। जवाब वही है, लेकिन अब के लेवल वाला जवाब यहां पे है कि in excited state electronic configuration, carbon has 4 unpaired electron in their outermost orbit, that is why carbon is called टेट्रावैलेंट। समझे? यहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खुल जाता है, ओपन हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ के बाद से, ठीक है। ये सब कार्बन वाला अब जितना मॉलिक्यूल है सब चला जाएगा उधर। यही समझाना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम पे दिक्कत हो जाए जब तक केमिकल बॉन्डिंग ना पढ़ाया जाए। तो वहां पे सिर्फ कह देना पड़ता है कि भाई CH4 में sp3 होता, मानो अब sp3 कुछ होता है। अब हम लोग को यहाँ पर खुलेआम दिख रहा है एक A और 3 p ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कैसे स्टेट में? एक्साइटेड। जब भी कार्बन बॉन्डिंग करने जाता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही हो जाता है, इसीलिए कार्बन को हम टेट्रावैलेंट कहते हैं। क्लियर है? अब हम सामने में देखेंगे कितना एटम से ये बॉन्ड बना रहा है, तो लेंगे 4 एटम से, इसीलिए तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना है। अब ये चारों ऑर्बिटल को इंटरमिक्स कर देंगे पहले। तो बात बिल्कुल एकदम से सच है। शादी ब्याह करने जाते हैं तो पूरा परिवार पहले कैसे मिल लेते हैं एक दूसरे से, तो अलग अलग घर में सबकी एनर्जी बराबर है, नहीं कहते हैं खूना तो सब एक के, तो मिल गया है सब, वही इंटरमिक्स करना है तो इंटरमिक्स कर देते हैं।
दिस phenomenon इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। हो गया हाइब्रिडाइजेशन। अब ये हो गया आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। अब क्या करेंगे, 4 हाइड्रोजन एटम से ओवरलैप करा देंगे इसको। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? अरे समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? अरे यस सर जोर से बोलो ना जी। हाँ, ओवरलैप हो गया ये। क्या लिखेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ कार्बन ओवरलैप विथ s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। अब यहां पे इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? बोले सर कार्बन का आप पहले टेट्राहाइड्रल sp3 ऑर्बिटल बना दीजिए। देखो एक्चुअली में इस तरह से ऑर्बिटल है, समझे? अभी लास्ट टाइम है, एक बार देख लो। यही बैलून, गोल वाला बैलून कैसे रहता है, उसका मुंदी बांधते हैं कि नहीं हम लोग? अब देखो यहां पे दूसरा ऑर्बिटल वही टाई कर रहे हैं 4 को। तीसरा ऑर्बिटल, क्या? अब इसी पर चौथा ऑर्बिटल हो गया इस। और क्या करना है, वही 4 ऑर्बिटल है अलग अलग। अब ये यहां से इस तरह का शेप देखो पहले ही हो गया। अब इसमें हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन में के बाद ओवरलैपिंग करना है। तो हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल, हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल यहाँ पे। ऑब्वियसली कोई मॉलिक्यूल कोई एटम मिला सकते हैं। CCl4 रहता तो p ऑर्बिटल एक और डंबल वाला बना देते बैलून। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको तो रंग के बता रहे हैं, इतना दूर रंग दीजिए। ये भाई एरिया ओवरलैप हो गया इस ऑर्बिटल। मोटा लिए से पतला कैसे हो गया? ओवरलैपिंग का मतलब यही ना होता है जी।
एबो और बिलो तो समझ ही गया है तुम लोग, समझ गया है ना। बॉन्ड एंगल यही कार्बन है और यही 4 गो बॉन्ड, तो ये ऑर्बिटल चूंकि 109 डिग्री 28 मिनट पे है, तो 109 डिग्री 28 मिनट। CH4 का शेप पूछता है तो वेस्पर थ्योरी से भी टेट्राहाइड्रल ही कहते थे, अभी भी टेट्राहाइड्रल ही है। बनाइए जल्दी से। अब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 25% एस करेक्टर है और 75% पी करेक्टर है। हो गया। बढ़े। एग्जाम्पल नंबर दूसरा, इसका इस हाइब्रिडाइजेशन का दूसरा एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ NH3। बाबू देखना, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 2s2 2p3, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यही ना, देखना बात बदलेगा, बात बदलेगा। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट ए नेसेसरी कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। इस पॉइंट में ये समझना है कि बिना प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। कल जो बता रहे थे कि शादी तो है, अब एक ठो आदमी का मन नहीं है कि हम प्रमोशन में नहीं जाए, हम नहीं जाएंगे, नहीं कूदेंगे, हम जितना एनर्जी पे हैं उतना एनर्जी पे रहें, है ना। जाने के लिए जा तो जाएंगे, लेकिन हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करें। तो ठीक है, चलिए, मिक्स तो हो ही जाना है। नाइट्रोजन के साथ कितना हाइड्रोजन, तो हमें 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो चाहिए जिससे कि हाइड्रोजन शेयर कर सके। तो है जरूरत इसको प्रमोट करने का, ऐसे ही फूफा जी मामा जी का यही हाल रहता है शादी ब्याह में। कोई जरूरत नहीं, एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं, खाली चलिए, है ना। आप करिएगा भले मत कुछ, खाली चलिए। ये देखिए, तो वैसे ही ये बन के बॉन्डिंग में जा रहे हैं। एक्साइटेड स्टेट की जरूरत नहीं है ना। एक्चुअली में एक्साइटेड स्टेट के लिए इसको जगह भी नहीं है ना। ये सेकेंड पीरियड का एनोमोलस बिहेवियर पीरियोडिक टेबल में पढ़े थे कि भाई उसको वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। तो ये यहाँ पे डी ऑर्बिटल तो है नहीं,
कि आगे अब इलेक्ट्रॉन को प्रमोट भी किया जाए। ठीक है, अब चारों मिला देंगे यहीं पे, यही बातें हुई। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट ए नेसेसरी कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हुआ, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ। ठीक है, अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ sp3 का, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, और अब ओवरलैप करा देते, बस इतना ही आसान। H H H ओवरलैपिंग ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल of nitrogen with s orbital of hydrogen। अब सुनिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऑर्बिटल डायग्राम NH3 का कैसे बनाएंगे, ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में तो लोब होता है 4 ठो, नहीं लोब तो 4 ही ना होगा जी, 4 ही को ना मिक्स करना है। यहां पर पहले से 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां। ठीक है, अब हाइड्रोजन 3 ठो, ओहो, हाइड्रोजन 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 ओवरलैपिंग करा दिए, 3 हाइड्रोजन NH3। सुनिएगा, वेस्पर थ्योरी में पढ़े थे, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता वो लोन पेयर होता है। वो लोन पेयर कौन था, वही इलेक्ट्रॉन जो प्रमोशन में भाग, दैट्स ऑल। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वही बनता है जो प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में नहीं जाता है। ठीक है, कहे थे ना को बिना मन से गए हैं, जाने का मन था नहीं, बोले अच्छा कहते हो तो चले जाएंगे, लेकिन हम वहां पे द्वारी लगने में जेबे नहीं करेंगे, हम बैठल रहेंगे। वो जो यानी चले भी गए तो बॉन्डिंग में भाग नहीं लिया, कोई कार्यक्रम में भाग नहीं लिया, खाली गए, तो वही है, खाली गए तो लोन पेयर हो जाता है, एच एच एच, है ना। ये सब बातों को समझ लिया जाए ना, फिर कहीं कोई दिक्कत ना है। अब इसके वजह से क्या होता है, अंतर तो कुछ ना कुछ पड़ेगा ना। तो अंतर ये पड़ता है कि अब ये जो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री के बजाय 107 डिग्री हो जाता है ना। पूछेगा सवाल कि भाई मीथेन की तरह अमोनिया का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन अमोनिया में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, और वो मीथेन में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, लेकिन अमोनिया में 107 ही डिग्री क्यों है। तो आपको कहना है भाई कि ये लोन पेयर जो है ना, ये लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा करता है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी,
और लोन पेयर रिपेल किया ऑर्बिटल को, तो एक लोन पेयर ना 2 डिग्री एंगल का करीब करीब मतलब घटा देता है, 2 से 2.5 डिग्री एंगल घटा देता है। तो 109 डिग्री 28 मिनट था, 107 डिग्री हो गया, 2.25 डिग्री कह सकते हैं, घट गया। रिपेल कर दिया, ज्यादा रिपल्सन का यूज करता है, ठीक है ना। वो जो अकेले बॉन्डिंग में भाग नहीं लेने वाले लोग थे ना, वो थोड़ा तो इफेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। वो वहीं पर बैठ करके 2 4 10 आदमी को कह देंगे बस तिलक मिला है, ऐसी ब्याह हुआ है कि बैठले बैठले देखिए 2 डिग्री एंगल जो है झुका दिए। हंसता है, बाराती में जाते हैं तो ऐसे देखते हैं ना, कॉमन एक्सपीरियंस है ना। 2 4 आदमी जो है ऐसे ही बिना मन के चल जाएंगे, अब वो जा करके वहीं पे बैठ जाएगा, बैठने के बाद कहेंगे भाई तिलक उलक थोड़े दिया था, ऐसे ही चले आए। तो क्या किया जाए, इसको रंग के 2 इलेक्ट्रॉन लिखा जाए ऐसे। शेप कैसा हो जाता है ये, शेप पिरामिडल, लेकिन ज्योमेट्री को हम लोग टेट्राहेड्रल ही बोलते हैं, है ना। इसी वजह से ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप पिरामिडल, बॉन्ड एंगल 107 डिग्री। है ना, यहां पे नोट में लिख देना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, the bond angle reduce from 109 डिग्री 28 मिनट टू 107 डिग्री अकॉर्डिंग टू। उसके नीचे, इसके नीचे नहीं लिखना है ना, मतलब जो लिख रहे हैं तो आगे बढ़ते बढ़ते लिखते रहते हैं ना हम लोग। तुम लोग जैसे हम लिखते हैं वैसे ही सोचता है कि अब ऐसे कैसे लिखे, यहां से तो वो बना दिए थे। कौन, अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ये बात है ना, वेस्पर थ्योरी। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन कहां जगह मिलेगा, इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो ये उस बात का जवाब है कि अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, लेकिन बॉन्ड एंगल 107 डिग्री ही क्यू होता है। अब अभी के डेवलपमेंट में 1 2 साल में क्वेश्चन पेपर के डेवलपमेंट में ये देखा जा रहा है कि अब पूछ रहा है कि लोन पेयर, वो जो बॉन्ड पेयर है वो क्या एक ही प्लेन में है, बता दो।
लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या एक ही प्लेन में है? तो कहेंगे सर लोन पेयर बिलो द प्लेन ऑफ पेपर है और बॉन्ड पेयर आइदर तो प्लेन पे है या एबव द प्लेन ऑफ पेपर है ना? एबव या बिलो लोन पेयर भी हो सकता है, मतलब सेम प्लेन पे नहीं है ना? एबव या बिलो, ठीक है। ऑन द प्लेन ऑफ पेपर नहीं है। दो बॉन्ड ऑन द प्लेन ऑफ पेपर है, एक बॉन्ड एबव द प्लेन ऑफ पेपर है जैसा कि बनाए हैं, और ये लोन पेयर बिलो द प्लेन ऑफ पेपर है। बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, एबव प्लेन ऑफ पेपर। एक लैंग्वेज और चलता है बिलो एबव के अलावे, अवे फ्रॉम अस, और एक टुवार्ड्स अस। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ग्लूकोज वगैरह बायोमोलिकल्स को दिखाने के लिए किया जाता है, वहां पे ये काफी मायने रखता है। अवे फ्रॉम अस, टुवार्ड्स अस, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में, है ना? वो बनता ही यही दिखाने के लिए है कि कौन अवे है हमसे और कौन टुवार्ड्स है और कौन प्लेन ऑफ पेपर पे। चलिए आगे बढ़े। फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, जरा गौर से इधर देख लीजिए 2 मिनट। 1s2 2s2 2p 4, 2s2 2p4। वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन जोड़ना है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 अनपेयर्ड तो है, 2 ही वाटर हाइड्रोजन जोड़ना है ना इसमें, समझ रहे हैं? आगे कोई ऑर्बिटल भी 2p के बाद 2 ऑर्बिट में होता नहीं है, तो प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां भी जरूरी नहीं है। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एन नेसेसरी कंडीशन फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। और ये सबको मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद ऑर्बिटल बना, जिस ऑर्बिटल का नाम होगा sp3, लेकिन इसके 2 ऑर्बिटल्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये 2 खाली। अब इसको क्या बोलेंगे? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। अब इसको ओवरलैप करा देंगे 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से, हाइड्रोजन एटम से। ये 2 ठो को जरूरत नहीं है, बॉन्डिंग में भाग नहीं न लिया, इंटरमिक्सिंग वाले फेनोमेनन में गया, यानी हाइब्रिडाइजेशन में गया, लेकिन बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लिया। ओवरलैपिंग ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन with s orbital of हाइड्रोजन।
अब ऑर्बिटल डायग्राम, ऑफ H2O, देखिए होता तो टेट्राहाइड्रल ही न है, होता तो टेट्राहाइड्रल ही है, सुनेगा, लेकिन यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहां एक और यहां एक, हाइड्रोजन ले आई, इससे शेयर करा दीजिए, 2 हाइड्रोजन शेयर कर लिया। अब ये दोनों में रिपल्सन, लोन पेयर रिपल्सन है, यहां पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी रिपल्सन है, और बॉन्ड पेयर रिपल्सन तो होता ही है। लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है। अब ऑक्सीजन यहां लिखते हैं, हाइड्रोजन यहां लिखते हैं, हाइड्रोजन यहां लिखते हैं, एक लोन पेयर इधर दिखा देते हैं, एक लोन पेयर इधर दिखा देते हैं। है तो ज्योमेट्री तो है टेट्राहाइड्रल ही, लेकिन बॉन्ड एंगल जानते हैं कितना हो जाता है? 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री, तो 109 डिग्री से 107 हुआ था। अब फिर एक लोन पेयर बढ़ गया तो 2 डिग्री फिर घटा दीजिए, 2.5 डिग्री घट गया, 104.5 डिग्री, एक लोन पेयर 2.5 डिग्री एंगल घटा देता है। ठीक है, अब इसका भी सवाल आएगा ना भाई कि वाटर मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन है sp3 but their shape is bent, but their bond angle is 104.5 डिग्री इंस्टेड ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट। कहेंगे ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। देखना पिछले में तुम लोग ध्यान नहीं दिया था, तुम लोग तो सब बात को ऐसे ही मान लेता है। यहां पर क्या लिखे थे? लोन पेयर बॉन्ड पेयर, चूंकि लोन पेयर तो था ही नहीं ना, यहाँ लोन पेयर रिपल्सन था क्या? यही सब गलती करता है बच्चा, एज यूजुअल, हाँ ड्यू टू लोन पेयर, ये लोन पेयर के बाद तो लोन पेयर है ही नहीं, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन था, यहां पे लोन पेयर रिपल्सन है। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर, वही 2 लोन पेयर, वही इलेक्ट्रॉन को पहचानो, यही इलेक्ट्रॉन वो दोनों है ना, जिसको बॉन्डिंग में भाग लेना नहीं था, खाली इंटरमिक्सिंग वाले फेनोमेनन में चल गया था। इस सब मॉलिक्यूल का सिर्फ फोटो कागज कलम पर ही अपने से कॉपी बंद करके, ज़्यादा नहीं, 10 गो मॉलिक्यूल होगा। जैसे वेस्पर थ्योरी में बहुत मॉलिक्यूल नहीं था, 8-10 पहचाना हुआ मॉलिक्यूल है, उसी तरह से हाइब्रिडाइजेशन
8-10 अलग अलग है, और उतना में केमिस्ट्री का सारा मॉलिक्यूल आ जाता है ना, वो उससे ज्यादा नहीं है, उतना में ही केमिस्ट्री का सब मॉलिक्यूल आ जाता है, तरीका खाली समझने के लिए अलग अलग। तो वो 8-10 मॉलिक्यूल का बना के प्रैक्टिस कर लिया करेंगे, है ना। अब इसमें जो क्वेश्चन हम लोग रटेंगे कि काहे 104.5 डिग्री हो गया, फोटो बना के एरो दे दिए, दिखाई तो दे रहा है भाई कि इसमें लोन पेयर का भी रिपल्सन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन है, बॉन्ड पेयर तो है ही है, वो सब जगह है। एक्स्ट्रा हुआ लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो बस लिख देंगे इसी बात को। अब इसको हम क्वेश्चन करके लिखने वाले हैं, इसलिए इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। ऐसे सवाल होता है, हाइब्रिडाइजेशन of water molecule is sp3, but the bond angle is 104.5 डिग्री instead of 109 डिग्री 28 मिनट। या सेमी सवाल है, ये सवाल नहीं है, ये तो इंफॉर्मेशन है, जस्टिफाई या हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल is sp3, but the shape is pyramidal instead of tetrahedral। ठीक है, अब ये दोनों सवाल का आंसर है। बेसिकली तो सवाल है ही नहीं, तो जानना है, लेकिन यदि आंसर करना है तो क्या ही करेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, द लोन पेयर in the water molecule पिरामिडल लिख दिए, तो NH3 के लिए लिख दिए, shape is bent in water molecule there are two lone pair of electron along with two bond pair। There are lone pair repulsion is greater in magnitude than lone pair bond pair and bond pair, so the bond angle is reduced to 104.5 डिग्री फ्रॉम 109 डिग्री 28 मिनट। रिड्यूस्ड यानी घट के हो गया, और द शेप इज bent instead of tetrahedral।
ये जवाब हो गया। क्या दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। दो मॉलिक्यूल और पढ़ा दें तो ठीक ही रहे। एक C2H6, एक C2H4, एक C2H2। हट जाए, मतलब बैठने देखना ही नहीं चाहते लोग। अपने लिए तो बैठना देखना चाहता है, सर नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, C2H6 बताना है बाबू, C2H4 और C2H2। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ C2H6। C2H6 को ऐसे देखो लिखते हैं CH3 CH3, सुन लेना। अब ये अल्केन कहलाता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है सबको क्या कहते हैं, अल्केन। अल्केन तो मैथमेटिकली कहते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है ना। 2 दूनी 4, 2 6। एक्चुअली में यहां पर देखें तो ये कार्बन सेंट्रल एटम है, यहां पर भी एक ग्रुप ऑफ एटम है जिसमें कार्बन सेंट्रल एटम है, यानी 2 सेंट्रल एटम है। 2 नहीं, कार्बन मॉलिक्यूल में जितना कार्बन लिखेंगे उतना सेंट्रल एटम होगा। अब ब्यूटेन लिखेंगे तो 4 गो होगा, पेंटेन लिखेंगे तो 5 गो कार्बन एटम होगा, सब सेंट्रल एटम ही होगा। ठीक है, तो इस कार्बन के चारों तरफ कितना बॉन्ड है ये बता दीजिए हमको। बोलिए ना, 4 है सर। अरे हाइड्रोजन 3 गो और एक खुद ही कार्बन, तो कार्बन के तरफ 4 बॉन्ड है ही है। तो जो पहले जो पढ़े थे हम लोग अभी अभी, ये 2p2 ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, 2h2 2p2, देखते रहिएगा, वो नहीं बदलेगा, वो जो लिखे थे वही है। इसमें प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, भाई कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कर देना। प्रमोशन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, बॉन्डिंग में भाग लेगा। 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो था ही, ये चारों को मिला देंगे, हाइब्रिडाइजेशन हो गया।
sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। क्यों हुआ समझ आया ना? कितना बॉन्ड था कार्बन के चारों तरफ? अरे बोलो ना रे, 4 बॉन्ड था, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन का बन गया। अब यही 3 हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर लेगा और एक कार्बन खुद के साथ कर लेगा। कैसे? यही नया देखने वाली बात हो गई, ये तो पुरानी बात ही है, नया देखने वाली बात। देखिए कैसे, सुनते रहिएगा। एक कार्बन का एक कार्बन का एक कार्बन का टेट्राहाइड्रल, इतना घटिया लूप बना। और बोलो, पटक दिए टेट्राहाइड्रल को, और क्या? उधर में सीधा बनाते थे, इसमें पटक दिए। दिख रहा है टेट्राहाइड्रल? और वही वाला है, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में। देखते रहिएगा साहब, ठीक है? एक कार्बन का, फिर दूसरा कार्बन है, दूसरे कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन सेम ही होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर भी बना दो, बहुत बड़का लूप बन गया। दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया। इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन खाली, ये दोनों मिला दिए यहां पे। अब ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। हो गया शेयरिंग? बोलो, अरे हुआ, देखा सब? दिस इज ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ C2H6। दिक्कत क्या है, कहां पे दिक्कत है? हमको तो नहीं लगता दिक्कत है क्या दिक्कत? तुम ही लोग बताएगा यार। ये देखो, टेट्राहाइड्रल ही दिखाना है ना, देखो दिखा रहे हैं टेट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल, और इधर देखो टेट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल C2H6, दिस इज ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ C2H6। बोले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और उस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब इसी बात को हम लोग बोलते हैं, कार्बन जब सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। बनाइए बनाइए जल्दी से। खूब फोटो बनाना है, ऐसा समझना है कि खूब फोटो बनाना है, ऑर्बिटल डायग्राम ढेर बनाना है। और बनाना है, 1-2 साल पहले, पिछले 2 साल पहले एडवांस के पेपर में पूरा 1 पेज ऐसे डायग्राम आया, पूरा 1 पेज भर के। वो मॉलिक्यूल लिख ही नहीं रहा था,
मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल डायग्राम बना रहा था, यही मॉलिक्यूल है। अब कौन है कैसन है आप अपने देखिए, और उसी पर स्टेटमेंट था, नीचे क्वेश्चन था। अरे इतना खतरनाक भी हो सकता है ना। और इसलिए लोग हम लोग कह भी देते हैं कभी कभी एडवांस में, जरा बैठ के देखो क्वेश्चन में पता लगता है क्या, पता लगता है। जैसे चौथा पांचवा में कुछ गार्जियन लोग ऐसे पूछे थे कि किताब चलता है तुमको, किताब चलता है मतलब ये लिखल क्या है वो बुझाता है कि ना। वैसे ही एडवांस का पेपर हो जाता है कि वो उसको क्वेश्चन में क्या पूछा है ये बुझा रहा है कि नहीं। अब क्वेश्चन में इस लैंग्वेज में पूछ रहा है, और यहाँ पहुंचते पहुंचते सब दम तोड़ता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही आपका दम टूटने लगेगा वो वहां शुरू करने लगेगा कि अब आया मजा। हम भी अब एक फोटो बनाए, आप लोग इंटरेस्ट लेकर के इसको बनाइए। टेट्राहाइड्रल है, ऐसे घर पे जाके बनाइए, सब बॉन्ड दिखेगा। और नहीं तो डायरेक्ट ऑर्गेनिक पढ़ाने वाले लोग क्या करेंगे, बोले एगो ये वाला बॉन्ड होता है, एगो ये वाला बॉन्ड होता है, एगो ये होता है। ऐसे क्या होता है सो दिखाई दे रहा है, नहीं तो खाली होता है, रटना पड़ेगा। ऐसे वो दिख रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन, कौन सा वो 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन का। ठीक है, अब देखिए इसी पर इसको लिख दीजिएगा, एक को sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, और इसके तरफ भी लिख दीजिएगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, है ना। और चाहे तो रंग भी तो सकते हैं हम लोग, रंग तो रहे ही थे पहले से, जानबूझ के न रंगे हैं। समझ ही जाता ना जी, ओवरलैप एरिया नहीं अच्छा लगता लेकिन रंग। ये एस ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का 3 गो, और ये भी 3 ठो। देखो अब इसी को सॉल्व करने के लिए जहां जहां पे ओवरलैपिंग हुआ है वहां वहां पे कहते हैं हम लोग बॉन्ड बनाए। यही बॉन्ड बनाते हैं हम लोग ऐसे CH3। सुनिएगा, थोड़ा सा सुनते रहिएगा। अब देखिए थोड़े से हाई फाई में इस बॉन्ड का नाम होता है sp3 सिग्मा बॉन्ड। हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इस बॉन्ड का नाम होता है sp3s सिग्मा बॉन्ड। सारा sp3s सिग्मा बॉन्ड है। जब भी सिंगल बॉन्ड बनता है तो यही करेक्टर है, बताओ सिग्मा बनेगा कि पाई बनेगा। तो ऑल द बॉन्ड्स आर सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, और ये भी सिग्मा। ऑल द बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड, है ना। अब अल्केन जितना भी होगा, जितना भी सिंगल बॉन्ड बनेगा, दे ऑल आर स्ट्रक्चरली टेट्रा हाइड्रल ज्योमेट्री, एंड द बॉन्ड एंगल वो CH4 का ही नहीं, C2H6 का भी 109 डिग्री 28 मिनट, यानी कि यहां से यहां की दूरी 109 डिग्री 28 मिनट। यदि हम लोग यहां भी ज्योमेट्री देखें तो यहां से बना लेना ज्योमेट्री,
यहां से ज्योमेट्री बनाना इस तरह से, इस तरह से, ऐसे, और इस तरह से ऐसे। इस तरह का तो गला में लॉकेट भी पहनता है लोग, डायमंड जैसा दिखता है। हम तो बहुत बार कान वाला भी देखे ऐसा, क्रिस्टल का बना रहता है। तुम ना देखो है। ये भी देखा है। कैसे होगा C2H4 कैसे होगा? बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। अरे फोटो बना रहा है कि केवल हम ही बना रहे हैं? जल्दी से बनाओ ना, जल्दी से। हाँ तो बैठल है। C2H6 में कैगो सिग्मा बॉन्ड होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं से शुरू होता है, और वो भी, हाँ तो हम लोग वहाँ पे यदि केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ाएं आपको, शुरू करना रहेगा तो कैसे सिखाएंगे इसी बात को कि सिग्मा बॉन्ड होता है इसमें, सब सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, यही कह के सिखाया जाएगा ना। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, हेड ऑन हाइब्रिडाइजेशन है, मिडवे हाइब्रिडाइजेशन है, तो सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसलिए शेप टेट्राहाइड्रल ही होगा। ये सब लॉजिकली हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और उन लोग 2-4 बार केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है नहीं पढ़ा है कर कर करके वो शुरू कर देते हैं बस ऐसे ही कुछ भी। बड़े बड़े थोड़ा सा, हाँ मैथ जाएगा? मैथ नहीं, मैथ काहे जाएगा? कौन सा दिन है ये? फॉर्मेशन ऑफ C2H4। छोड़ देते हैं थोड़ा देर में, 10-5 मिनट में कोई अंतर नहीं पड़ता है। देखो CH4 में क्या है ना, CH2 है, और एक डबल बॉन्ड बना होता है। डबल बॉन्ड कैसे बनता है वही तो सिखा रहे हैं हम। फिलहाल ये बता रहे हैं कि CH2 ऐसा ही है ना। कार्बन एक्साइटेड स्टेट वाला ही लिखेंगे, 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1 लिख सकते हैं। 4 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4, चारों मिला दिए। कहने का मतलब शुरुआत से नहीं, हाइब्रिड ऑर्बिटल sp। ओहो, यहीं से देख लेंगे आगे अगले दिन। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, सब परेशान दिखता है, कैसे पढ़ाएंगे। हाँ लेकिन है क्या ना कि 4 10 15 में